उनके शहर में का पर्यटन हो रहा है तो समझिए मुर्दा मंत्री हैं, क्लियर कट है। मैं तो सीधे सीधे यहाँ पर नीलकंठ तिवारी जो मंत्री है उनसे कहना चाह रहा हूँ कि कौने बात क्या पर्यटन मंत्री है? पर्यटन का मतलब भी आपको आता है? आता तो हम लोग से मिलते नहीं, पूछते नहीं, हम लोग का दुख क्या है? मंदी की मार झेल रहे बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रवक्ता ने सरकार के पर्यटन और स्टाम्प मंत्री को बताया मुर्दा। कहा कि जल्द नहीं सुधरे हालात तो काशी आगमन पर मुख्यमंत्री का करेंगे घेराव। बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में बुधवार को कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना काल से ही अभी तक मंदी की मार झेल रहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई तथा सरकार से किस तरह से मदद प्राप्त की जाए, इस पर भी लोगों ने अपनी राय रखी। वहीं बातचीत के दौरान बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने बताया कि काशी नगरी में मूल रोजगार के रूप में केवल पर्यटन है। पर्यटन से बड़ा कोई रोजगार यहाँ नहीं है, इससे सबकी रोजी रोटी चलती है। हम लोगों की मांग है सरकार से कि हमारे ऊपर जो टैक्स लगे उस टैक्स को 50% कम कर दिया जाए। साथ ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े लोगों को 0% पर बैंक लोन दिया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में बैंक हम मोटर मालिकों को लोन नहीं दे रहा है। विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है और भारत में सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बनारस, काशी बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा हैं। यहाँ पर जितने पर्यटक आते हैं उतना भारत के किसी कोने में नहीं जाते हैं और पर्यटक की स्थिति सबसे ज़्यादा चरमराई हुई है बनारस में। तो हम लोग बनारस के ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग हैं। हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिसे कहना चाहते हैं कि जो हमारे बस मालिक हैं उन लोगों के ऊपर जो 1 साल से आफत आया हुआ है, क्योंकि गाड़ियाँ खरी खरी जंग खा रही हैं, उन लोगों को कम से कम सब्सिडी के तौर पर कुछ सरकार अपने तरफ से दे। कुछ नहीं तो कम से कम जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स को 50% माफ़ कर दे, तो भी हम लोग गुजारा अपना चला लेंगे। और अभी बैंक से लोन बहुत ही फरात मिल रहे हैं, लेकिन हम मोटर मालिकों को बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। जब हमारे मोटर मालिक बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला कहता है कि गाड़ी चल रही है तो हम लोन नहीं देंगे आपको। तो सरकार हम लोग को 0 ब्याज पर लोन दे। ताकि वह एक सवाल का जवाब देते हुए बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने सीएम और पीएम पर भी सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बजट तो बहुत बना रही है, लेकिन उसका 1 रुपया भी हम पर्यटन से जुड़े लोगों के पास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि काशी में ही 3 मंत्री हैं, जिसमें से पर्यटन मंत्री हैं, जिन्हें हम पर्यटन से जुड़े लोगों की समस्याएं नहीं दिखती, और स्टाफ मंत्री, उन्हें भी हमारी समस्या नहीं दिखती। इसलिए प्रदेश के पर्यटन मंत्री को उन्होंने मुर्दा मंत्री कहते हुए संबोधित किया और साथ ही कहा कि यहाँ जितने भी मंत्री हैं सब मुर्दा हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम लखनऊ जाकर भी घेराव करेंगे और यदि मुख्यमंत्री काशी आते हैं तो हम उनका घेराव करेंगे और उनको बताएंगे कि हमारी यह समस्याएं इतने दिनों से हैं। सरकार से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की है, परिवहन विभाग के माध्यम से परिवहन आयुक्त तक और परिवहन मंत्री तक बात पहुंचाई है, लेकिन अब हम कुछ बोलेंगे तो लगेगा कि राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। कि जितनी योजना लेके आए हैं, जिस योजना में भ्रष्टाचार हो सकता है उसी योजना को धरती पर ले आ रहे हैं, बाकी योजनाओं को धरती पर नहीं ला सकते। प्रदर्शन भी करने का मन बना रहा है। कई बार प्रदर्शन हम लोग कर चुके हैं, आरटीओ घेर चुके हैं, शास्त्री घाट पे जा चुके हैं, पीएमओ ऑफिस जा चुके हैं हम लोग। अब क्या रास्ता बचता है? अब यही एक रास्ता बचता है कि हम लोग लखनऊ घेरने की तैयारी कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री जी बनारस आ जाएंगे, चाहे लाठी बरसेगा चाहे कुछ भी बरसेगा, मुख्यमंत्री को हम लोग घेरेंगे और उनको बताएंगे कि आप 1 लाख करोड़ और कभी 20,000 करोड़ का आप लोग दिल्ली से घोषणा कर रहे हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है? पर्यटन पर क्यों नहीं खर्चा हो रहा है? जबकि जितना पैसा आज केंद्र सरकार पर जमा सारे पर्यटनों के से ही जमा, पर्यटकों से ही जमा है, विदेशी पैसा। आपको मालिक को नहीं मिल रहा था, 1 रुपया नहीं मिला है। ये छोटा सा पैसा कहाँ कहाँ लगा के सब खा जा रहे हैं सब। हम लोग कहाँ मिला अभी तक को पैसा? सारे बस मालिक बेच के बस अब भाग रहे हैं यहाँ से। काफी आक्रोशित नहीं होंगे? 1 साल से भूखे मर रहा परिवार हमारा। हमारे साथ जुड़े बस के कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, उससे जुड़े आप जाके देखिए सारनाथ में जो बेचारा एक मूर्ति बेचकर पर्यटक के ऊपर अपना जीविका चलाता तो भूखे मर रहा हो, रोजगार नहीं मिल रहा उसको। मजदूरी करने के दिल्ली भैया आता है सुबह और शाम तक बैठे बैठे चला जाता हो। ये सरकार क्या कर रही है? 20,000 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र है, आप लोग को नहीं मिल रहा तो अरे प्रधानमंत्री जी जितना घोषणा किया पूरा जोड़ लेंगे ना तो कम से कम हमको लगता है कि 20 तो सिनेमा हॉल में नोट भर दिया जाए, उससे भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। हमारा पर्यटन से जुड़ा काशी कहाँ किसी भी ट्रांसपोर्टर को या टूरिस्ट लाइन के काम करने वाला जो लोग या होटल मालिक हैं
सारे होटल के मालिक स्टाफ को भगा दिए, कहाँ जाएगा? तो क्या सीधा सीधा आरोप प्रधानमंत्री मोदी और योगी पे है? जी, सीधा सीधा आरोप है। हम लोग की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं इन लोग? हम लोग के थ्रू, हम लोग के माध्यम से होटल व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, उससे जुड़े हुए लाखों लोग हैं। अगर वही पर्यटन विभाग ही नहीं रहेगा, पर्यटक ही नहीं आएंगे, तो कहाँ से कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ा दुनिया का डॉलर जमा करने वाला देश बनने जा रहे हैं? करोड़ों रुपया जो ये पर्यटन के नाम पे जो पास हुआ बजट, वो कहाँ गया? फिर आखिर कैसे हो पाएगा? जाकर आप देख लीजिए बनारस में, मैं बता रहा हूँ, बनारस में जो पर्यटन के नाम पर पैसा आ रहा है, वो पैसा जाके देख लीजिए, कहीं ताल तलैया बन रहा है, कहीं झुमरी तलैया बन रहा है, तो कहीं कुछ बन रहा है। सरकार कहती है देश बदल रहा है, तो हम भी तो कह रहे हैं देश बदल रहा है। देश भुखमरी की ओर जा रहा है, तो बदल नहीं रहा है। चलो ठीक। तब लोकल स्तर पे ये कैसे ट्रांसपोर्ट लोग बता रहे हैं? कैसे उभार पाएंगे लोग? देखिए, लोकल स्तर पर 3 मंत्री हैं यहाँ पर। नीलकंठ तिवारी जी भी मंत्री हैं, एक तो ना शायद पर्यटन मंत्री हैं। उनके शहर में का पर्यटन हो रहा है, तो समझिए मुर्दा मंत्री हैं, क्लियर कट है। उसके बाद दूसरे के स्टाम्प मंत्री हैं, उनको अपने बिल्डिंग होटल से फुर्सतें नहीं है, कहाँ जमीन खरीद ले, कहाँ स्कूल बनवा लें। हम लोग की चिंता करने वाला कोई मंत्री है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्रोध में बोल रहा हूँ कि मेरी आवाज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक जाए, क्योंकि बनारस में जो मंत्री सब मुर्दा हो गए हैं। हम लोग के बारे में कभी चिंता ही नहीं की वो लोग नहीं किया। अगर किया होता तो आज हम लोग मीटिंग न करते और हम लोग गाड़ी घोड़ा रोड पर चलती रहती। सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है? हजारों बस चारों तरफ खड़ी हैं, सड़ रही हैं सब। केवल मंत्री भोजन होगा? मैं तो सीधे सीधे यहाँ पर नीलकंठ तिवारी जो मंत्री है उनसे कहना चाह रहा हूँ कि कौने बात क्या पर्यटन मंत्री है? पर्यटन का मतलब भी आपको आता है? आता तो हम लोग से मिलते नहीं, पूछते नहीं हम लोग का दुख क्या है। आप लोग मिलने की कोशिश किया उनसे? अरे 50 बार मिलने की कोशिश किया गया है, तो मिले कि नहीं? ये सब फोने नहीं उठाते हैं, जाने पर 4 घंटा बाहर बैठाते हैं, कहते हैं बोल दो कल आए परसों आए। ये कोई मंत्री है? सब वहीं जब एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने भी नई ऊर्जा के साथ कार्य करने की बात करते हुए टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की समस्याओं के बारे में जानकारी दिया। आज का हम लोगों का उद्देश्य था कि कोविड-19 को लेकर के हम लोगों का मीटिंग से लेकर के सारा काम 1 साल से बंद चल रहा है। अब हम लोग आज पहली बार नए साल में 2021 में नए उमंग के साथ अपने साथियों के साथ आज हम लोग प्रवेश किए हैं और इसमें हम लोग सोच करके ये आए हैं कि हमारे जितने पर्यटक हैं उनको कम से कम कैसे रेट दिया जाए, क्योंकि वो हमारे यहाँ काशी में आवे और हम लोगों का बिजनेस स्टार्ट हो। क्योंकि 1 साल से हम लोगों के गाड़ियों की, बसों की, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी सबकी चक्का एकदम जाम पड़ी हुई है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी सरकार से अभी मांग कर रहे हैं और करेंगे कि आने वाले समय में हम लोगों के पास कोई भी बजट नहीं है, कोई पैसा नहीं है। जैसे सरकार किसानों के लिए बराबर कुछ न कुछ दे रहा है, तो हम लोगों को भी 0 पॉइंट पे हम लोगों को कम से कम पैसे में पैसा दे, जिससे हम लोग गाड़ी का मरम्मत करा करके और उनको हम सुचारू ढंग से चलाएं, पर्यटकों को अच्छा से अच्छा सफ़र दे सकें। बैठक में एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।